नमस्कार, मैं हूं नरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। हम तो पूछेंगे, आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिकायत आई है। वहां के जो प्रधानाचार्य थे उनकी बीटेक की डिग्री फर्जी थी, तो उसके बारे में मैं आज सीएम योगी से शिकायत करके पीजी पोर्टल के थ्रू से और मेल भी कर रहा हूं अधिकारियों को, ये चीजें पूछ रहा हूं, कितना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। चलिए देख लो। चलिए साहब, आज तो हम पूछेंगे कि कार्यक्रम में जो है तो पीएमओ को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और वहाँ के जो है तो कौशल विकास मंत्रालय से सचिव से और मुख्य जो सचिव हैं उनसे सारे लोगों से एक सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ कि हमको एक पेपर की कटिंग और शिकायत मिली जिसमें उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट आईटीआई में कथित फर्जी बीटेक डिग्री के आधार पर प्रधानाचार्य पद पर कई सालों से वहाँ पर पदस्थ हैं, जबकि माने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के विलंब में उच्चरित जांच के संबंध में ये मैं लेटर लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री और पीएमओ से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में राजकीय आईटीआई के संबंधित प्रकाशित समाचार एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एक अत्यंत गंभीर प्रशासनिक और शैक्षणिक विषय सामने आया है। समाचार में उल्लेख है कि राज्य में लगभग 18 गवर्नमेंट आईटीआई के प्रधानाचार्यों की बीटेक की डिग्री के वैधता पर सवाल उठे हैं तथा कुछ मामलों में जांच के दौरान डिग्री को अमान्य पाए जाने की बात सामने आई है। इसी पर मैं स्वतंत्र निष्पक्ष जांच करने के लिए एक शिकायत कर रहा हूं। हमारा काम है कि निष्पक्ष जांच हो और स्किल इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत में जो बच्चों की पढ़ाई हो वो बहुत सुरक्षित और शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए इंस्ट्रक्टर या प्रिंसिपल या जो भी प्रशासनिक अधिकारी की भी नियुक्ति होती है तो उनकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट को बड़े आराम से और बड़े माने लापरवाह से नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। तो पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय 3 नवंबर 2017 के आदेश के संदर्भ में डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से प्राप्त बीटेक डिग्री की वैधता के प्रश्न सामने आया था। अतः यह जांच आवश्यक है कि संबंधित अधिकारी की डिग्री उस आदेश में लागू नियमों के अनुरूप थी या नहीं थी। 2017 का केस है। समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश के 18 गवर्नमेंट आईटीआई के प्रधानाचार्यों की बीटेक की डिग्री संदिग्ध और अमान्य पाई गई। बात सामने आई थी, इस संबंध में शासन द्वारा कार्रवाई की गई। पूर्व जांच की रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि जांच किसी अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप ही नहीं पाई गई थी तो यह स्पष्ट किया जाए कि ऐसे अधिकारी और प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त, पदोन्नत और पद स्थापित किस आधार पर किया गया था। विशेष रूप से यह जांच हो कि क्या कुछ अधिकारी सीधे प्रधानाचार्य बन गए जबकि उनकी बीटेक डिग्री की वैधता पहले से विवादित या जांचहीन थी। इसमें कौन था? इसमें कौन बड़ा अधिकारी इनको सह दे रहा था? समाचार में यह भी उल्लेख है कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध डिमोशन, पदोन्नति की संस्तुति की गई थी। यदि ऐसे संस्तुति हुई थी तो उस पर आज तक क्या कार्रवाई की गई है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यदि किसी अधिकारी की डिग्री अमान्य पाई गई थी तो उसके आधार पर पिछले वर्षों में की गई नियुक्ति, पदोन्नत, वेतन निर्धारण, वरिष्ठता एवं प्रशासनिक निर्णयों की भी समीक्षा की जानी चाहिए। यह भी जांच किया जाए कि जिन अधिकारियों की योग्यता पर प्रश्न था उसके बाद क्लास 1 पद पर अथवा अन्य उच्च पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया किस तरह से की गई है। समाचार में उल्लेख है कि 10 अक्टूबर 2025 के पद प्रस्ताव के बाद शासन स्तर पर की गई कार्रवाई की जांच में यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों लंबित है। यदि किसी विभागीय अधिकारी के संबंधित प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्रवाई, पदोन्नति की संस्तुति की गई थी
तो उस संस्तुति पर सक्षम स्तर पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया था, इसकी भी जांच हो। यदि यह भी जांच की जाए कि क्या किसी अधिकारी की संदिग्ध शैक्षणिक योग्यता के बावजूद प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करने एवं प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। यदि जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो केवल संबंधित प्रधानाचार्य को ही नहीं बल्कि नियुक्ति, पदोन्नति एवं अनुमोदन की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की भूमिका भी निर्धारित होनी चाहिए। कितना पैसा लिए हैं, इनकी बैंक की, इनकी प्रॉपर्टी की सारी जांच होनी चाहिए। पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र उच्च अधिकारी समिति से कराई जाए जिसका संबंधित विभाग से प्रत्यक्ष जो है तो उसका किसी भी विभाग से, संबंधित विभाग से प्रत्यक्ष हित संबंध ना हो। जांच में दोष सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमों के अनुसार पदावनति, सेवा संबंधी कार्रवाई, वेतन के लाभ समीक्षा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाए, जेल किया जाए भाई साहब। यदि किसी अधिकारी को गलत शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदोन्नति या पद स्थापना का लाभ मिला है तो उस प्रक्रिया में जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदारी तय की जाए, उनको भी जेल होना चाहिए। यदि पूरे प्रकरण की यह भी जांच की जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी लगभग 8 वर्ष तक संबंधित मामलों को प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, यह बड़ी लापरवाही है। हमारी पीएमओ से, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रकरण को गंभीर प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अनियमितता को मानते हुए उच्च स्तरीय जो है तो जांच करवाया जाए और उत्तर प्रदेश शासन से 18 जो गवर्नमेंट आईटीआई के हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति, पदोन्नति की पूरी जांच की रिपोर्ट मांगी जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाए। जिन अधिकारियों की डिग्री तथा नियुक्ति प्रक्रिया नियम विरुद्ध पाई गई है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। जांच की कार्रवाई एवं परिणाम की सूचना शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जाए और इसमें मैंने कटिंग और सारे दस्तावेज सामने दे दिया है, बता दिया है। इस पर मैं भी आरटीआई लगा करके 1 महीने के बाद इन सब चीज़ों को अगर जवाब नहीं आता है तो मैं मांग करूंगा। इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय बुलडोजर बाबा मंत्री, मुख्यमंत्री जी को मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आपको भी लेटर लिख रहा हूं कि इनकी जो डिग्री है उनके डिग्री के बारे में आप जांच करवाइए शासन स्तर पर। और दूसरी बात है कि इस सरकारी नियुक्ति की पारदर्शिता पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन का सीधे से जुड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो सबसे पहले जो है प्रदेश के उन सभी राजकीय आईटीआई की प्रधानाचार्यों की सूची तैयार की जाए जिसमें बीटेक की डिग्री की वैधता पर सवाल उठे थे। प्रत्येक जो है तो प्रधानाचार्य की बीटेक की डिग्री का विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, अध्ययन का माध्यम और प्रवेश वर्ष, परीक्षा एवं डिग्री जारी होने की तारीख का सत्यापन किया जाए। यह भी सत्यापित किया जाए कि बीटेक की डिग्री 3 नवंबर 2017 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं उस समय पर लागू यूजीसी और एआईसीटी अन्य सक्षम प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप थी या नहीं थी। जिन अधिकारियों की डिग्री की जांच में अमान्य अयोग्य पाई गई थी उसके संबंध में शासन द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट एवं संशोधित को रिकॉर्ड पर लिया जाए। यदि संबंधित अधिकारी को प्रधानाचार्य पद से सीधे नियुक्त या पदोन्नत किया गया है तो उनकी नियुक्ति, पदोन्नति की भी पूरी फाइल की जांच होनी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाए कि संदिग्ध शैक्षणिक योग्यता के बावजूद संबंधित अधिकारी को प्रधानाचार्य के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार कैसे प्राप्त हुए हैं। यदि किसी सक्षम अधिकारी के संबंधित प्रधानाचार्य को पदावनत, डिमोशन करने की संसूचित की गई है तो उस संसूची पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, इसकी जवाबदेही भी निर्धारित की जानी चाहिए। समाचार में उल्लेख है कि 10 अक्टूबर 2025 के पत्र पर इसके बाद भी विभागीय कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट की जाए। यदि किसी अधिकारी के बाद जो है तो क्लास 1 पद पर पदोन्नति मिली है तो उसकी शैक्षणिक योग्यता और पदोन्नति की पात्रता की भी पूरी जांच की जाए।
यह भी जांच की जाए कि क्या संबंधित अधिकारी किसी संदिग्ध डिग्री के आधार पर पिछले वर्षों में वेतन वृद्धि और वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभ मिले हैं। यदि किसी अधिकारी की डिग्री अमान्य पाई गई तो उसके आधार पर की गई नियुक्ति और पदनियुक्ति की वैधानिक स्थिति की समीक्षा की जाए। केवल प्रधानाचार्य को ही नहीं, यदि किसी स्तर पर यह गलत प्रमाण पत्र स्वीकार करने का सत्यापन न करने पर यदि नियमों की अनदेखी की गई है तो अधिकारियों की भूमिका भी सामने आए और उन पर भी जिम्मेदारी तय होती हुई कार्रवाई की जाए। इस मामले पर विभागीय स्तर पर पूरी जांच रिपोर्ट सुरक्षित रखी जाए और आवश्यकता अनुसार इसको जो है तो सार्वजनिक किया जाए, पोर्टल पर भी डाला जाए। जांच पूरी होने तक ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों की पदस्थापना, पदोन्नति से जुड़े हुए निर्णयों की समीक्षा की जाए। यदि आरोप सही पाए गए हैं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवा नियमों के अनुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई की जाए। प्रदेश के सभी राजकीय एवं ITI प्रधानाचार्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता पर एक बार पुनः स्वतंत्र सत्यापन कराया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। जांच में यह भी स्पष्ट किया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, उनके आदेश के बाद भी इतने लंबे समय तक मामले को जो है तो प्रभावी निस्तारण क्यों नहीं हुआ था। और यही हमारी अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि इसको विभागीय जांच करवाई जाए सारे लोगों को, और इसमें जो दोषी अधिकारी पाए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर भी चलना चाहिए। इसमें मैंने जो समाचार पत्र हैं वो भी दे रहा हूँ, कुछ जो उपलब्ध हमारे पास शासन के पत्रों की प्रतियां हैं वो भी हम दे रहे हैं और आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप ये देख पा रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो ये पेपर में छपा हुआ था, ठीक है ना, एक और पेपर में छपा हुआ था जिसमें फ़ोटो सहित लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये 6 जो प्रधानाचार्य थे तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो है तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन भी मैं सरकार को भेज रहा हूँ जो मेरे को उपलब्ध किया गया है काफ़ी रिसर्च के बाद। और ये काफ़ी रिपोर्ट जो है तो काफ़ी दिनों से चल रही थी, इसमें हम जो है तो कई दिन से लगे थे। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो हमने बोला था कि ITI के भ्रष्टाचार के लिए सामने आए तो वो लोग सामने आए हैं और ऐसी शिकायत कर रहे हैं जिनका नाम गुप्त रूप से रखा गया है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें देखिए कोर्ट का भी आदेश है, आपका नाम नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसे भ्रष्टाचार आपके ज़िले में, आपके राज्य में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप ITI टास्को को शिकायत करें और ऐसे डॉक्यूमेंट दें जिससे जो है तो जो फर्जी रूप से जिनकी नियुक्ति हुई है या ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उन पर शासन के द्वारा जो है तो कार्रवाई की जाए। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है तो हम दे रहे हैं और इस चीज़ की शिकायत PMO से लेकर के सारे लोगों को आज हमारे द्वारा 20 तारीख को की जा रही है। बैक टू स्टूडियो। अब आपको लगता है कि मैंने जो शो दिखाया उसमें सबूत भी थे, और ये मैं बता दूं कि ये सबूत दिया गया है, रिसर्च किया गया, काफी रिसर्च करने के बाद। ऐसे ही आप भी अगर आपके साथ में कुछ ITI के हो रहा है, केवल ITI के बारे में ये न्यूज चैनल दिखाता है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो जरूर आप मेरे को मेल के थ्रू से सबूत के साथ में लिखिए। निश्चित ही हम इस भ्रष्टाचार को, आवाज को, आपकी आवाज को उठाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा और हेलमेट पहनिएगा, और अगर कार चलाते हैं ना तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। बस खुश रहिएगा साहब, बाकी चाहे जो कुछ करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।